बिहार के मजदूर जब भी जाते हैं बाहर के प्रदेशों में काम करने, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसा ही आप लोग 6 महीने पहले देखे थे तमिलनाडु में किस तरीके से बिहारी मजदूरों को जो है पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। उस पर आवाज उठाया गया मनीष कश्यप द्वारा, तो मनीष कश्यप पे जो है एनएसए लगा दिया। लेकिन फिर से वैसा ही मामला जो है पिछली बार की तरह फिर से सामने आया है। 6 मजदूर जो है तमिलनाडु काम करने के लिए जाते हैं और फिर से तमिलनाडु में इन लोगों को बंधक बना लिया जाता है और फिर से जो है इन लोगों के साथ मार पिटाई की जाती है। पीट पीट कर जो है इनके हाथों को दिखाइएगा एक बार, इनके हाथों को किस तरीके से देखिएगा, किस तरीके से यहाँ पे दाग है, कितना पीटा गया है। एक बार सही से देख लीजिए आप लोग, बिहार के जनता जितने भी है, बिहार के लोग एक बार दिखिएगा। और उन नेताओं को भी देखने की जरूरत है जो एनएसए लगाए हैं। क्या मजदूरों को नहीं पीटा जाता है? इनको देखिएगा, इनको देखिए किस तरीके से रॉड से मारा गया है, रॉड से मारा गया है। यहाँ पे किस तरीके से दाग है, यहाँ दिखाइए, बॉडी पे जो है तमाम जगह जो है दाग है। आपको कहाँ मारा गया है? कहाँ? सीना पे भी है, सीना पर यहाँ भी दाग है। दाग नहीं है, लाती से मारा, हाँ लाती से मारा है, लाती से मारा है, लात से मारा, से पहन के चढ़ गया था, जूता पहन ले, जूता पहन के मारा है। देख लीजिए, जो लोग मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिए, जो लोग मनीष कश्यप जिनके लिए आवाज उठाते थे, यही मजदूर है। और फिर से इन लोगों को मारा गया है तमिलनाडु में। फिर से एक बार जो है इनके हाथ को जख्मी किया गया है, किसी के पैर को जख्मी किया गया है, किसी के सीने पे जो है जूता से मारा गया है। इनको काम करने के लिए बुलाया जाता है और इनकी जो है बुरे तरीके से पिटाई। क्यों बुलाया गया था आपको? वहां पे क्यों गए थे आप लोग? हमने गए थे जींस फैक्ट्री में काम करने के लिए। बुलाया, आप क्यों गए थे? काम करने के लिए गए थे। क्या काम करने के लिए गए थे? बोला था कि जींस कंपनी में काम देंगे, बुला के ले गया, हम लोग के गाड़ी पर बैठा के ले जाके अंदर सबको मोबाइल पहले जब्त कर लिया। मोबाइल के जब्त करने के बाद में सबको कपड़ा खोल के पूरा मारने लगा। मतलब जींस फैक्ट्री में काम करने के लिए ही बुलाया? हाँ। और काम नहीं दिया? नहीं, काम नहीं दिया सर, बस काम के लिए बुलाया। हाँ, खाली बुलाया। रूम में बुला के काम के बहाने वो कंपनी खोल ले था पिटाई का। अच्छा। और वही बंधक बनाकर रूम में हम लोग के सब मोबाइल जब्त करके और बाद में मारा। सब खाता वाला पैसा था सब निकाल लिया। उसके बाद में घर से बोला कि फोन करो, 5 मिनट के अंदर में 20-20 हजार रुपया नहीं आएगा तो बहुत मार मारता था। फिर हम लोग घरे चिल्ला कर फोन किए, 20-20 हजार रुपया गया और बाजा बजा कर मार रहा था। हाँ। बाजा बजा कर, वहाँ गाना बजा कर मार रहा था। हाँ, गाना बजा कर मार रहा था कि आवाज बाहर में रोवाई सब न जाए। तो पर भी हम लोग फोन किए घर पर, तो आवाज गया घर पर, तो ये सब बोला कि ये सबके किडनैप कर ले है, नहीं अगर देंगे पैसा तो जान मार देगा। हाँ, अगर पैसा नहीं देते तो क्या करता? जान मार देता। हम लोग का एक राजेश भाई है, हम लोग को नहीं मालूम था कि कैसे कैसे हुआ। राजेश गाँव का है भाई, वो हम लोग के समझिए कि वही बचाया है जान। हाँ, उसी को बदौलत हम लोग आज धरती पर जिंदा है। न तो हम लोग छो के कोई नहीं जानकारी था कि कब हम लोग कहाँ जाते हैं। हाँ, कोई पता नहीं था। आप लोग को मतलब गाना बजा के पीटा जाता हाँ, था ताकि बाहर आवाज नहीं जाए? गाना बजा के मारा था ना कि बाहर आवाज नहीं जाए, तो सब कोई को पिटाई लगा है? हाँ, सब कोई को पीटा गया है? सबको। आपको भी पीटा है? सबके मारा है, तर दम चढ़ के सीने में। आप भी थे? हाँ जी, मेरा भी मारा है, मारपीट हुआ है। कहाँ पे मारा है? दाग है? दाग तो मिट गया है। अच्छा। बेल्ट से मारा गया था। बेल्ट से मारता था? हाँ, बेल्ट से मारता था। क्या बोलता था? बोलता था कि काम के लिए लेके गया, वो हम लोग को रूम में बंद करके मारपीट स्टार्ट कर दिया। हम लोग को थोड़ी, हम लोग गए थे यहाँ कमाने के लिए, उल्टी बोला गांव से पैसा मंगाओ तो तुम लोग को जान छोड़ेंगे। कितना पैसा आप लोग से मंगाया था? 20-20 हजार रुपया मंगाया था घर मतलब से। 6 आदमी आप लोग गए थे? हाँ। और 6 आदमी से मतलब 20-20 हजार रुपया मंगवाया? हाँ, मंगवाया। उसके बाद में मोबाइल सब जब्त कर लिया और पूरा पैसा निकाल लिया खाता में से। अच्छा। जितना पे फोन एटीएम वाला था पैसा सब खाली कर लिया। मतलब आप लोगों के अकाउंट में जो भी पैसा था वो पहले निकाल लिया। उसके बाद जो है कहता है कि 20-20 हजार रुपया मंगवाइए नहीं तो जान से मार देंगे। जान से मार देंगे। हाँ, तब बाद में सब खाली कर दिए। तब बाद में 20-20 हजार रुपया लाने के लिए कहा। 20-20 हजार रुपया लगाए तो सब लगा दिए। बाकी एगो वहाँ के नंबर दिया ना, कहा हम लोग गांव का आदमी प्रशासन के साथ में कि खाता पर पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, कोई नंबर भेजो। तो एगो नंबर वहाँ से भेजा, तो वही के माध्यम से हम लोग के जान बच गया। लोकेशन गया तो हम लोग के जान बच गया। नंबर से मतलब जान बच गया लोकेशन के कारण? हाँ, पैसा ले लिया? पैसा ले लिया। मोबाइल में 6,000 रुपया था जो निकाल लिया, मोबाइल ले लिया। मोबाइल भी छीन लिया? हाँ, मोबाइल सब जगह जब्त कर लिया
अभी तक मिला नहीं है। 20-20 हजार घर सब कोई का मोबाइल छीन लिया। हाँ सबको मछली पांच का मोबाइल 5 था। आदमी का मोबाइल था। 5 आदमी का मोबाइल छीन लिया। हाँ 5 का मोबाइल। देख लीजिए किस तरीके से यही वो तमिलनाडु में गए हुए मजदूर है जो बिहार से जाते हैं काम करने के लिए। जिस फैक्ट्री में काम देने के बहाने से इनको बुलाया जाता है और वहां पे काम के नाम पे जो है इनको बंधक बनाकर पीटा जाता है, और इतना पीटा जाता है कि किसी का जो है हाथ को डैमेज कर दिया जाता है, किसी के पैर को डैमेज कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ पे जो है कितना ज्यादा जो है इस पे दाग है। एक बार और दिखाइएगा जूम करके। और सभी लोगों को किसी के छाती पे पीटा गया है, किसी को जूते से मारा गया है मुंह पे, किसी को आंख पे मारा गया। देखिए आंख भी जो है लाल है, आंख पे मारा गया। तमाम लोग यहाँ पे जो 6 लोग हैं, 6 लोगों को जो है मजदूर है, और यही गलती है इनका कि ये मजदूर है और काम करने के लिए बिहार से जो है इनको जाना पड़ता है किसी और प्रदेश। और जब ये तमिलनाडु जैसे प्रदेश में जाते हैं तो इनको बंधक बनाकर पीटा जाता है, इनसे पैसा लिया जाता है, 20-20 हजार रुपए घर से मंगवाया जाता है और पीट पीट कर जो है भगा दिया जाता है वहां से। हाँ पैसा लेने के बाद पीट पीट के भगा देता है। भगा दिया था, शाम में 4 बजे छोड़ दिया था पुलिस गया सबको। था, हम लोग के जान छोड़ा कि भगा दिया कोची, हम लोग के जान मार के फेंक देता, पैसा भी तहसील के। जब पुलिस वहाँ छान मारा ना तो हम लोग के गाड़ी बैठा के और उसको बाद में मेन रोड पर ले जाकर छोड़ दिया। छोड़ला के बाद में हम लोग कैसे कैसे वहाँ से मतलब चल आए। उसके बाद में छोड़ला के बाद में वो फोन का तुरंत फंद कर दिया कि कोई धक्का लग के मर गया तो कोई कुछ कर दिया। हम लोग के गाँव में सब 2 दिन तक खाना पीना नहीं बना, सब रोवा रोहट पड़ गया। हम लोग के छोड़ दिया, हम लोग जा रहे थे चेन्नई ट्रेन से पकड़ के। उसके बाद में बोल दिया वही सब लोग कि सब धक्का लग के मर गया, ये हो गया। पैसा और झीटने के लिए वो बोल रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती है तो ऑक्सीजन लगल है, ये सब बता रहा था। हाँ हम लोग मतलब और पैसा मंगवाने के लिए। हाँ हम लोग घर पर आए तो ये सब कहानी बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ। हम लोग के काम मालूम था कि घर में कैसे कैसे बीता, हम लोग के कुछ नहीं जानकारी था, मोबाइल है ही नहीं था तो जानकारी कैसे था। जब हम लोग घर पर आए सुरक्षित से तो उसके बाद में मतलब ये सब बताए कि ऐसे ऐसे कहानी हुआ है। अच्छा तो अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आप भी थे ना, एक बात बताइए, आप लोग को पीटा जाता है बाहर के प्रदेशों में काम करने के लिए बुला बुला कर, तो इसका जिम्मेवार कौन है आप लोगों के नजर में? हमको नजर में तो बिहार सरकार है। सरकार है जिम्मेवार। यहाँ पे अगर नौकरी आप लोगों को मिलता, यहाँ पे अगर मजदूरी आप लोग कर लेते, फैक्ट्री होता, तो आपको बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना पड़ता। बिहार में कंपनी तो काम के लिए जाते हैं दूसरे प्रदेश। बिहार में रोजगार नहीं है। नहीं है तब तो जाते हैं। हाँ बिहार में रोजगार नहीं है तभी तो जाते हैं, तभी तो वहाँ मार खाते हैं। जब यहाँ रोजगार रहता है तो काला मार खाने हुआ जाते हम लोग। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप लोग? बिहार सरकार को। जब फैक्ट्री वगैरह ये सब काम हम लोग को मिलता तो 2 रुपया कम हो मिलता तो हम लोग अपना बिहार में रह के कमाते और घर पर रहते हैं ना। दूसरा के प्रदेश में कैसे जाते हैं ना, वो हमको भाषा से जानता है ना, हम लंद फंद करके ऐसे करके फंसा कर हमको मारता है। देख लीजिए यही मजदूर लोग हैं, और मजदूरों की गलती क्या है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या बताएंगे। इनका जो गलती है वो क्या है, क्या गलती है कि ये मजदूर है और बाहर के प्रदेशों में यहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, इसलिए ये लोग 300-400 रुपया कमाने जो है यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर, 2500 किलोमीटर दूरी है। 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर जो है तमिलनाडु जाते हैं, वहां पे इनको बंधक बनाया जाता है, पीटा जाता है। बिहार का उप मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तमिलनाडु में, पिछली बार भी मजदूरों को मारा गया था, उसमें बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या है, अभी तो आपके सामने गवाह है ना, यही लोग हैं, ये बिहार के लोग हैं, ये तमिलनाडु के लोग नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं, ये बिहार के मजदूर है। और ये लोग कह रहे हैं कि इनको पीटा गया है, जख्म दिखा रहे हैं। आप आए हैं मिलने, आप ही के समाज के भी हो सकते हैं कि इसमें लोग हो, आप आए हैं मिलने। हाँ आप बात करते हैं बिहार के विकास की, बिहार के रोजगार की, आप आए हैं। हमको अभी तक कोई भी नहीं आया है। गांव का मुखिया ऐसा चीज है वो भी हम लोग के मुलाकात नहीं किया है। हाँ मंत्री तो बात की बात है, बाकी मुखिया गांव के प्रतिनिधि है वो भी हम लोग के नेता नहीं आए। और कोई आप लोगों को मदद मिला है किसी से? मदद एक आए थे कल है, मनीष के मम्मी, वो हम लोग के मनीष कैशियर का मम्मी, मनीष कश्यप की माँ आई थी। हाँ वो हम लोग के 5000 रुपया हर एक आदमी को दिए हैं दावा करवाने के लिए। वही से हम लोग समझिए गाँव पहले से दावा हो रहा है उधार पधार, बाकी कुछ हमको हेल्प मिला तो उससे हम लोग के इलाज हो रहा है। एक बात बताइए, मनीष कश्यप की माता जी आती है, मनीष कश्यप जेल है, आप ही लोग के लिए जो है मनीष कश्यप आवाज उठाए थे कि मजदूरों को तमिलनाडु में मारा जाता है, तो उसके लिए उनको एनएसए
फांसे लगा के जो है जेल में बंद कर दिया गया। तो मनीष कश्यप आज जेल में है, उनकी माता जी आकर आज भी जेल में होते हुए बेटा के आप लोगों का मदद की है। कोई नेता आया है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो लोग आएंगे आपसे मिलने? लगता है नहीं आएंगे, अब का आएंगे? नहीं आएंगे, मजदूरों के पास आएंगे? नहीं आएंगे हम हाँ? लोग। तेजस्वी यादव आएंगे, मानिए उप मुख्यमंत्री? नहीं, हाँ? कोई नहीं आएंगे आपसे मिलने? नहीं। कोई राजद का नेता आएगा? जिला का विधायक नहीं आएगा, मुख्यमंत्री तो बात तो अलग है। विधायक नहीं आएगा, विधायक नहीं आएगा। प्रखंड का विधायक नहीं आएगा, जिला का सांसद नहीं आएगा। यहाँ पे होगा राजद का आसपास में जरूर विधायक होगा, या फिर इसी क्षेत्र का कौन विधायक है आप लोगों का? सुधा जादव। सुदय जादव यादव कौन पार्टी से हैं? आरगढ़ से। आरजेडी से। देखिए, तो आप लोग वोट देकर आप लोग जिताए हैं, आया है वो विधायक आप लोगों के पास? नहीं हाँ? आया, नहीं आया। विधायक आया है आप लोगों के पास? हाँ? राजद का विधायक है और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सरकार है और उन्हीं के पार्टी का जो है विधायक है इस क्षेत्र में। लेकिन इन लोगों से, इन मजदूरों से मिलने कोई नहीं आया है। लेकिन वोट आप लोग उसी को दीजिएगा फिर? दीजिएगा वोट जो पिटाई खिलवा रहा है दूसरे प्रदेश में, वोट कीजिएगा? नहीं, वोट तो अपना मर्जी है ना, जात प्रजात हम लोग थोड़ी ही लेके चलेंगे, हमको जहाँ वोट आप लोग कीजिएगा? नहीं, अब वोट हाँ? तो नहीं जाति देंगे। पे बंटना है अब? नहीं, नहीं हाँ? बंटना है। जो बिहार के लिए काम करेगा उनको चुनना है ना? हाँ, हाँ? चुनना है। चुनाव आ रहा है, आप लोग का जवाब वही होगा, क्योंकि नेता किसी का नहीं होता है, चाहे वो कोई समाज का हो, कोई जात का हो। नेता सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानता है। इन लोगों के वोट से गद्दी पे हासिल करके हजारों करोड़ और लाखों करोड़ की जो है संपत्ति खुद में अर्जित करना जानता है। वो बड़े बड़े 5 स्टार में जाएंगे, लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे, प्लेन में घूमेंगे। ये मजदूर जो है 3000 किलोमीटर का सफर करके तमिलनाडु जाएंगे, ट्रेन में बाथरूम में बैठ के जाते होंगे आप लोग। हाँ, सच्चाई है ना? बाथरूम में बैठ के बाथरूम आते में होंगे, बैठ हाँ? के गेट हाँ? गेट पर बाथरूम पर बैठ के बाथरूम में बैठ के ट्रेन के और गेट पे बैठ के ये लोग जाते हैं और आते हैं। लोग आ रहे थे ट्रेन में, तो हम लोग जी पैसा नहीं था तो घर से पैसा मंगाया 2-2 हजार, तो जनरल टिकट कटाइले थे। जो रिजर्वेशन में हेले तो खड़ा हुआ तो कोई टीटी छोड़ दिया, कोई टीटी इतना बदमाश था तमिल वाला, जो खदेड़ के भगा दिया। तो कोई स्टेशन पर उतार दिया हम लोग के, तो 3-4 गो आदमी गेट पर लटक के हम लोग कुछ देरी आए हैं। उसके बाद में टीटी के फिर हल्ला किए कि हम लोग मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, खदेड़ के तो नीचे गिरा दिया है। तब फिर जाके अगला स्टॉपेज पर हम लोग 600 रुपया फाइन देकर सब मतलब रिजर्वेशन में बेडिंग होता है, बेडिंग कटवाए, तो खड़ा होकर हम लोग ट्रेन से आए हैं दानापुर। मतलब मारा भी जाता है, और जब तमिलनाडु से आते हैं बाथरूम में बैठकर, बाथरूम के सामने, तो टीटी जो है अवैध वसूली करता है। हाँ। देख लीजिए, बिहार के तमाम लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बिहार के सत्ता पे बैठे 30 साल 35 साल से लोग क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं। बिहारी मजदूरों को 30-35 साल से आज भी जो है मारा जाता है, पीटा जाता है दूसरे राज्य में बुलाकर। तो इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।